हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। जोड़ा कितनी वस्तुओं का होता है? दो वस्तुओं का होता है। और जोड़े में ली गई वस्तुओं को क्रम से लगा दिया जाए तो जो मिलेगा उसे कहेंगे क्रमित युग्म। क्या कहेंगे? क्रमित युग्म। युग्म मीन्स जोड़ा। कितनी वस्तुओं का? दो वस्तुओं का। तो मेरे पास दो वस्तुएं हैं, उन्हें मैं क्रम से लिख दूं तो जो युग्म मिलेगा उसे हम क्रमित युग्म कहेंगे। उदाहरण के लिए मैंने दो व्यक्ति लिए, राम और दशरथ। इनको क्रम से लिख दिया जाए तो कैसे लिखूंगा? राम कॉमा दशरथ। अब ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। इन दो व्यक्तियों को क्रम से लिखने पर इनका जो युग्म मिलेगा इसे हम कहेंगे क्रमित युग्म। क्रमित युग्म में जिन वस्तुओं को लिया गया है उन्हें कहते हैं क्रमित युग्म के घटक। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म के घटक। और जो इसमें पहले लिखा गया है उसे कहते हैं क्रमित युग्म का प्रथम घटक। अंग्रेजी में कहेंगे फर्स्ट कंपोनेंट। ये क्या है? कंपोनेंट। और जो बाद में लिखी गई है दूसरी वस्तु उसे कहेंगे द्वितीय घटक। तो राम और दशरथ दो व्यक्ति थे, उनको मैंने क्रम में लिख दिया, कोमा के साथ ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो जो कुछ मिला है उसे हम क्रमित युग्म कहेंगे। जिन वस्तुओं को हम इसमें लेते हैं उन्हें क्रमित युग्म के घटक कंपोनेंट कहते हैं। अब उनमें से जो पहले लिखा जाएगा उसे प्रथम घटक, जो बाद में लिखा जाएगा उसे द्वितीय घटक कहेंगे। क्रमित युग्म की एक विशेषता और होती है कि किसी क्रमित युग्म में पहली और दूसरी वस्तुओं के बीच कोई संबंध भी अवश्य होता है। जैसे मैंने लिखा पहले राम और फिर दशरथ, इनका एक युग्म बना दिया क्रमित युग्म। क्या इन दोनों में कोई संबंध है? बिल्कुल है। क्या संबंध है? पुत्र का संबंध है। राम पुत्र हैं दशरथ के। और अगर मैं इनको बदल दूं, आपस में क्रम बदल दूं, मैं लिखने लगूं दशरथ और राम का जोड़ा। पहले दशरथ को लिख दिया, बाद में राम को लिख दिया। तो चूंकि इसमें भी क्रम निश्चित है तो क्रमित युग्म तो है, लेकिन जब इनको आपस में बदल दिया तो इनके बीच का संबंध भी बदल जाएगा। अब मैं ये कहूंगा कि दशरथ पिता हैं राम के। ये कह दो कि दशरथ और राम का क्रमित युग्म है। मैं कहूं कि पहला वाला दूसरे का पिता है, तो क्रम निश्चित हो गया। अब क्रम बदल दूंगा, यहाँ पे इसको इधर लिख दूंगा, इसको इधर लिख दूं, तो फिर संबंध बदल जाएगा। तब नहीं कह सकता मैं कि पहला वाला दूसरे का पिता है, वो पुत्र हो जाएगा। तो ध्यान रहे, दो वस्तुओं को जब हम क्रम से लिखते हैं तो जो युग्म मिलता है उसे हम क्रमित युग्म कहते हैं।
उनमें जो वस्तुएं ली जाती हैं उन्हें क्रमित युग्म के घटक कहेंगे, और जो पहली वस्तु होगी उसे पहला घटक, दूसरी वस्तु को दूसरा घटक कहेंगे। और प्रथम घटक दूसरे घटक से किसी संबंध द्वारा संबंधित होता है। क्रम बदलेंगे तो संबंध भी बदल जाएगा। वस्तुओं में हम कोई जरूरी नहीं है व्यक्ति लें, कुछ भी ले सकते हैं, संख्याएं भी ले सकते हैं। अक्सर हम संख्याओं का ही यूज करेंगे। एक संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 4 को क्रम से लिखने पर कैसे लिखेंगे? 3, 4 और छोटे कोट में बंद कर देंगे। तो संख्याएं 3 और 4 को क्रम से लिखने पर जो युग्म मिल रहा है इसी को हम क्या कहेंगे? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर माने दो वस्तुओं का जोड़ा। ये जो संख्याएं मैंने इसमें ली थी इनको कहेंगे कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म के घटक। जो पहले ली गई उसे प्रथम घटक कहेंगे, और जो बाद में ली गई है, नंबर 2 पे ली गई है, उसे द्वितीय घटक क्रमित युग्म का कहेंगे। दूसरी बात कि जब हम कोई क्रमित युग्म लिखते हैं तो पहली वस्तु या पहला घटक दूसरे घटक से किसी संबंध द्वारा संबंधित होता है। अब आप कहेंगे इनमें क्या संबंध है जी? वहां तो पिता का संबंध था, पुत्र का संबंध था, यहां संबंध है। अगर मैं लिखूं 3 और 4, 3 4 से क्या है? छोटा है, लेस देन। 3 छोटा है 4 से, 3 इज लेस देन 4। ये लेस देन का संबंध है इनमें। और अगर इनका क्रम बदल दूं, पहले 4 लिख दूं फिर 3 लिख दूं, तो ये भी एक क्रमिक युग्म है, लेकिन यहाँ क्रम अलग कर दिया है, पलट दिया गया है। क्रम पलट दिया गया तो पहला घटक 4 बन गया, दूसरा घटक 3 बन गया, और इनके बीच का संबंध भी बदल गया। अब संबंध क्या है? 4 इज ग्रेटर देन 3। तो क्रमित युग्म के घटकों को अगर आपस में बदल दे तो संबंध भी बदल जाता है। तो इन सिंपल वे हम क्या कहेंगे कि मेरे पास 2 वस्तुएं हैं ए और बी, इनको क्रम से लिख दें तो कैसे लिखेंगे? ए कॉमा बी ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो 2 वस्तुओं का जो युग्म मिला है इन्हें क्रम से लिखने पर इसी को हम क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब परिभाषा लिख सकते हैं हम। परिभाषा लिख लीजिए। 2 वस्तुओं को क्रम से लिखने पर प्राप्त युग्म को क्रमित युग्म कहते हैं, तथा उन वस्तुओं को क्रमित युग्म के घटक कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं। पहली वस्तु को क्रमित युग्म का पहला घटक और दूसरी वस्तु को क्रमित युग्म का दूसरा घटक कहते हैं। क्रमित युग्म के दोनों घटकों के बीच एक संबंध होता है। अब वस्तुओं को हम ए बी से प्रकट कर दें या एक्स वाई से प्रकट कर दें। वस्तुओं ए तथा बी के क्रमित युग्म को ए कोमा बी ब्रैकेट में से निरूपित करते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्रमित युग्म का मतलब है 2 वस्तुओं को क्रम से लिखने पर प्राप्त युग्म। पहली वस्तु प्रथम घटक कहलाएगी, दूसरी वस्तु द्वितीय घटक कहलाएगी। अब मान लीजिए मेरे पास 2 क्रमित युग्म है। माना A1 B1 और A2 B2 कोई 2
क्रमिक युग्म है। तो मेरे पास दो क्रमिक युग्म हैं, A1 B1 और A2 B2। और अगर मुझे कहा जाए कि ये दोनों क्रमिक युग्म बराबर हैं, यानी A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, तो इससे निष्कर्ष निकलेगा दिस इज दैट इसका पहला घटक इसके पहले घटक के बराबर होगा A1 इज इक्वल टू A2, और इसका दूसरा घटक दूसरे क्रमिक युग्म के दूसरे घटक के बराबर होगा B1 इज इक्वल टू B2। बात समझ आ रही? अगर दो क्रमिक युग्म बराबर हैं तो फिर पहले क्रमिक युग्म का पहला घटक दूसरे क्रमिक युग्म के पहले घटक के बराबर होगा, और पहले क्रमिक युग्म का दूसरा घटक दूसरे क्रमिक युग्म के दूसरे घटक के बराबर होगा। और यदि मुझे चार संख्याएं दी हैं A1 A2 B1 B2, और कहा जाए कि A1 इज इक्वल टू A2 B1 इज इक्वल टू B2, तो फिर A1 और B1 से बनने वाला क्रमिक युग्म बराबर होगा A2 और B2 से बनने वाला क्रमिक युग्म के। यानी यदि A1 इज इक्वल टू A2 और B1 इज इक्वल टू B2 मुझे दिया है, तो ये फिर मुझे निष्कर्ष देगा कि A1 और B1 से बनने वाला क्रमिक युग्म बराबर होगा A2 और B2 से बनने वाला क्रमिक युग्म। यानी लेफ्ट वाला सत्य है तो राइट वाला मैं लिख सकता हूं, और राइट वाला सत्य है तो लेफ्ट वाला सत्य होगा, उसे मैं लिख सकता हूं। लेफ्ट से राइट जाने के लिए हम ये निशान लगाते हैं, और राइट से लेफ्ट में जाने के लिए हम ये निशान लगाते हैं। इसे बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, या इन सिंपल वे में हम अपनी भाषा में कह सकते हैं गिव्स दैट। गिव्स दैट वर्ड इसका बहुत अच्छा सेंस देता है, दिस गिव्स दैट, यानी ये सत्य होने पर ये लिखा जाता है तो इसके होने पर ऐसा मिलता है मुझे। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल आता है, एक नंबर का, उतार लीजिए इसे। कि यदि x प्लस 1 y माइनस 2 का क्रमिक युग्म बराबर है 3 4 के, क्या है प्रश्न है मॉडल क्वेश्चन नंबर 1, यदि x प्लस 1 y माइनस 2 का क्रमिक युग्म बराबर है 3 1 के, तो x तथा y के मान क्या दिया गया मुझे, गिवन क्या है, ये दिया है। व्हाट इज गिवन, क्या दिया है कि ऑर्डर पेयर x प्लस 1 y प्लस 2 इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 3 पर। ये वाला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के बराबर है, ये क्रमिक युग्म इस क्रमिक युग्म के बराबर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये क्या रिजल्ट देता है मुझे, ये रिजल्ट देता है कि इसका पहला वाला इसके पहले वाले के बराबर होगा, यानी x प्लस 1 3, और या कॉमा लगा सकते हैं हम, इसका दूसरा वाला इसके दूसरे वाले के बराबर होगा, यानी y प्लस 2 इज इक्वल टू 1। और यदि इसको हल किया जाए तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 3, 1 इधर आएगा, माइनस 1, यानी x इक्वल टू 3 में से गया 2। यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1, 2 इधर जाएगा, माइनस में जाएगा, y इक्वल टू 1 माइनस 2,
-1। ये आ गया मेरा आंसर। इस तरह का सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। दो क्रमिक युग्म बराबर हैं तो उनके संगत घटक भी बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे। इसके आधार पर सवाल किया जा सकता है। इसके बाद किताब में एक्सरसाइज में सवाल है कि यदि x + 3 + 1, y - 2y3 का क्रमिक युग्म बराबर है 5/3, 1/3, तो x और y के मान ज्ञात करो। इससे आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल इसी तरह होना है। पहला घटक पहले के बराबर, दूसरा घटक दूसरे के बराबर लिखेंगे, समीकरण बनेंगे, दो जैसे यहाँ बने थे उनको हल कर लेंगे। वेरी सिंपली किया जा सकता है। ठीक है।